हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक एवरीवन। एग्जाम स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में जो बात करने वाले हैं, इसमें हम बात करने वाले हैं मिडेवल हिस्ट्री से। और मिडेवल हिस्ट्री के हम इस वीडियो में पूरे 250 प्रश्न को हल करेंगे। 250 प्रश्न देखेंगे, पूरे 250 प्रश्न देखेंगे। और ये सभी प्रश्न हर किसी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं और यहीं से प्रश्न बनते हैं। कहीं बाहर से प्रश्न नहीं आते, प्रश्न यहीं से बनते हैं। बस एग्जामिनर का पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है, बाकी सब कुछ प्रश्न यही रहते हैं। तो मिडेवल हिस्ट्री से हम इन प्रश्नों को लेकर के आए हैं। वीडियो को पूरा देखें तो आपके ये प्रश्न सभी तैयार हो जाएंगे। एक बार वीडियो को देखेंगे तो पूरी वीडियो में इस तरह के प्रश्नों को लेकर के आए हम। इस इतने महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका आंसर हैं कि ये सभी प्रश्न, चाहे आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं जिसमें जीएस सब्जेक्ट होता है, जिसमें हिस्ट्री को उसमें सब्जेक्ट होता है, तो ये इनमें से प्रश्न आपको बनेगा ही बनेगा। चाहे यूपीपीएससी कर रहे हैं या बीपीएससी कर रहे हैं, यूपीएससी आरओ कर रहे हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी भी कर रहे हैं, तो भी ये सभी प्रश्न हर किसी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट है। तो सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं फिर। और देखिए, पहला प्रश्न है, किसके शासन में 1398 के 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? तो सही आंसर होगा नसरुद्दीन महमूद तुगलक के। नेक्स्ट प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया की सुल्तनत किस तुगलक से समकालीन थे? किस तुगलक के समकालीन थे? तो सही आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक के। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की? तो सही आंसर होगा इसका मोहम्मद बिन तुगलक ने, एमबीटी ने। अगला प्रश्न, हसन निजामी औफा के मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? तो ये किसके दरबारी कवि थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। नेक्स्ट प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? तो भारत पर जो पहली बार आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने, वो 1175 ईस्वी में किया था, मुल्तान पर। अगला प्रश्न है, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? सही आंसर होगा इसका शाहजहां। तो वास्तुकला का स्वर्णकाल कह लीजिए, या फिर एक प्रश्न बनता है चित्रकला का स्वर्णकाल। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनसे ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो जो वास्तुकला का स्वर्णकाल है उसे शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है, और जो चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है वो जहांगीर के काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो 712 ईस्वी में किया था, और कहीं कहीं पर आपको ये 711 भी मिल सकता है। तो इससे घबराए नहीं, जो सही आंसर है वो 712 होगा, क्योंकि ये प्रश्न जो लिए गए हैं वो बहुत ही अच्छी ऑथेंटिक जो बुक्स होती हैं वहाँ से प्रश्नों को उठाया गया है। देखिए, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? तो समकालीन थी ये अकबर के। अगला प्रश्न है, दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो किसके शासनकाल में फैला था? ये फैला था औरंगजेब ने। किस मुगल शासक को उपवनों यानी कि उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? तो मालियों का जो मुकुट कहा गया वो कहा गया था बाबर को, क्योंकि इन्हें उपवनों से बहुत अधिक लगाव था। अगला प्रश्न है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो अफगान सत्ता की जो स्थापना की थी वो शेर शाह ने की थी बिलग्राम में कन्नौज के युद्ध को जीतने के बाद, जो 1540 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो मुगल काल का जो स्वर्ण युग कहा है वो क्या है? A.L. श्रीवास्तव ने। तो अगला प्रश्न देखते हैं,
देखिए, मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो उस पर जो मुगल तख्ते ताउस पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल बादशाह था वो कौन था? तो सही आंसर होगा इसका मोहम्मद शाह रंगीला। अगले प्रश्न पर आते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर ने जो जीता था पानीपत का युद्ध, तो किस कारण से जीता था? उसकी जो सैन्य कुशलता थी उसके कारण, तो उसकी सैन्य कुशलता। अगला प्रश्न है, वंशावतार व्यवस्था में सिंह अस्पा और दो अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्या था? जहांगीर ने। अगला प्रश्न, भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा है, तो चारबाग शैली का जो प्रथम मकबरा वो किसका मकबरा है? वो है हुमायूं का मकबरा। चारबाग यानी कि क्रॉस करते हैं बीच, दोनों एक बीच से क्रॉस होकर एक रास्ता जाता है, तो उसमें चारबाग बन जाते हैं। तो प्रश्न 17 है, वह कौन सी इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूप से संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिटर ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? तो पिटर ड्यूरा का जो प्रयोग हुआ है किसमें हुआ है? ये एतमत दोरा का जो मकबरा है आगरे में, उसमें इसका प्रयोग हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कहीं ना हर किसी एग्जाम में इसको पूछा जाता है। तो सही आंसर होगा इसका एतमत दोरा का मकबरा जो आगरा में है। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे औरंगजेब? ये बजाते थे वीणा। अगला प्रश्न, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो बहुत ज़्यादा सम्मानित किया था, वो किसे किया था? हरि विजय सूरी सिंह को किया था, हरि विजय सूरी जी को। अगला प्रश्न है, कौन अकबर के दरबार में चित्रकार थे? तो चित्रकार कौन थे? इसमें दशावन था, एक बशावन थे, तो ये चित्रकार थे दशवंत, अब्दुशमद और बशावन। तो ये अब अकबर के दरबार में चित्रकार थे। अगला प्रश्न, धर्मत का युद्ध यानी कि अप्रैल 1658 में किनके बीच लड़ा गया? तो धर्मत का युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। अगला प्रश्न है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो लाख बख्श की जो उपाधि दी गई थी किसको दी गई थी? ये दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये लाखों में दान किया करते थे, इसलिए इसको लाख बख्श की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए यानी कि चौगान को खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी? तो कौन थे? यही थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी? तो प्रथम महिला मुस्लिम जो शासक थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो किसको छोड़कर के गया था? ये गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो मोहम्मद गौरी, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था, वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और जो इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन का गुलाम था, तो इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो किसका प्रधानमंत्री था? ये नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है, किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह यानी कि चेहलगानी के विनाश का श्रेय दिया गया? तो चेहलगानी का जो विनाश किया था वो बलबन ने किया था, और किसने बनाया था इसको? तो इसको जो बनाया था वो इल्तुतमिश ने बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो किसका पीछा करते हुए? जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके? इल्तुतमिश के। तो इल्तुतमिश के चंगेज खान ने जो भारत पर जो आक्रमण किया था वो इल्तुतमिश के समय पर ही हुआ था। कई बार प्रश्न पूछा गया कि जब चंगेज खान का आक्रमण भारत पर होता है तो उस समय भारत का जो शासक था वो कौन था? तो कौन था? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तो ये क्या थे? तो दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे तुर्क थे, तो सही आंसर होगा तुर्क। अगला प्रश्न, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था? या यहाँ पर एक प्रश्न भी चेंज हो सकता है कि सिकंदर ए सानी किस शासक को कहा जाता है, या ये सिकंदर ए सानी किसकी उपाधि है? तो इस तरह से इस प्रश्न को कई बार से घुमाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी को। अगला प्रश्न देखते हैं।
किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो मंगोलों ने जो सबसे अधिक आक्रमण किए थे वो किसके क्या हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय में किए थे। तो दो प्रश्न है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना। तो चंगेज खान का जो आक्रमण होता है वो इल्तुतमिश के समय में होता है, लेकिन जो मंगोल आक्रमण होते हैं सबसे अधिक वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में होते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? तो किसने की थी? तो इसके लिए जो जाना जाता है वो फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है। फिरोज तुगलक को जाना जाता है, क्योंकि नहरों के लिए भी इसके लिए जाना जाता है कि नहरों का जाल बिछाने के लिए जो किस शासक को जाना जाता है। तो इसका जो प्रश्न सही आंसर है वो ही फिरोज तुगलक होगा। इन्होंने खैराती अस्पताल, रोजगारों को, बेरोजगारों को रोजगार देना, इस तरह के बहुत सारे काम किए थे। तो अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो भारत आया था वो किसके शासन में? इब्न यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, यानी कि MBT। अगला प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो किस वंश के शासन के सुल्तानों ने क्या था? ये क्या था? तुगलक वंश के शासकों ने। तो तुगलक वंश जो था इसने सबसे अधिक समय हुआ था भारत पर शासन किया था। अगला प्रश्न, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की जो स्थापना की थी किसने की थी? वो बहलोल लोधी ने। तो बहलोल लोधी इसकी स्थापना करता है, और इसका जो अंतिम जो शासक होता है, सुल्तान होता है, वो होता है इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न, किस शासक ने सिंचाई एवं लोक निर्माण कार्य का पर्याप्त ध्यान दिया? तो किसने दिया था? ये किसने दिया था? ये भी फिरोज तुगलक होगा। इसका आंसर फिरोज तुगलक ने दिया था। अगला प्रश्न, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अभी इसका आंसर दिया था इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न देखते हैं, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आगरा नगर की जो स्थापना की गई थी 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। तो सही आंसर होगा सिकंदर लोधी 1504 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेवराय जो किसके समकालीन थे? ये थे बाबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा कौन से राज्य के शासक थे? तो ये किसके, कौन से के थे? ये भी थे फरगना के। अगला प्रश्न, बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाया गया? तो बाबर की जो आत्मकथा है वो कौन सी है? तो वो कौन सी है? तुजुक ए बाबरी, या जिसके बाबरनामा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहीम खान ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया? तो किस में किया था? इसको किया था फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया था। किसने? अब्दुल रहीम खान ने। अगला प्रश्न, तोलमा नीति का यानी कि तोलमा पद्धति का प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था, जिसकी वजह से वो उस युद्ध को जीतता है? तो ये किसके? पानीपत का प्रथम युद्ध, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है 1526 ईस्वी में होता है, और इसमें बाबर तोलमा पद्धति का प्रयोग करता है, और इसकी सैन्य कुशलता के कारण ही यह उस युद्ध को जीतता है। अगला प्रश्न, कौन सा युद्ध जीतने के बाद बाबर ने अपना खजाना गरीबों के लिए खोल दिया, जिस कारण बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई? तो कलंदर की जो उपाधि दी गई थी किसके बाद दी गई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में बाद ही दी गई थी, पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दीन ए इलाही जो धर्म शुरू किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में। कभी कभी सन भी पूछा जाता है इसका, कई बार सन भी पूछा गया है कि दीन ए इलाही धर्म अकबर द्वारा कब शुरू किया गया? तो 1582 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा यानी मनसबदारी प्रणाली मुगल शासन व्यवस्था में किसने लागू की थी? तो किसने लागू की थी? अकबर के द्वारा ही लागू की गई थी 1575 ईस्वी में। तो 1575 में अकबर ने मनसबदारी प्रथा को चालू करता है, और दीन इलाही को 1582 में इसको शुरू करता है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने भारत की ऋतुओं, फलों, वनस्पतियों और प्राणी जगत का विवरण अपनी डायरी में दिया है? अपनी डायरी में क्या है? तो इसका जो प्रयोग किसने किया है? ये क्या है? बाबर के द्वारा इसका किया गया है। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो हुमायूंनामा जो किसके द्वारा लिखा गया था? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। गुलबदन कौन थी? ये हुमायूं की बहन थी, और इसी ने ही हुमायूंनामा की रचना की थी। अगला प्रश्न देखिए, बाबर के शासन में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जो अकबर के शासन में भू राजस्व का जो सबसे अधिक जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? टोडरमल को जाता है। तो सही आंसर होगा इसका टोडरमल।
अगला प्रश्न है, कौन सा युद्ध जीतने के बाद बाबर ने अपना खजाना गरीबों के लिए खोल दिया जिस कारण बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। तो ये प्रश्न रिपीट हो गया है, सॉरी इसके लिए। तो इसका आंसर होगा वही पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखता है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ बेजू बावरा किसके शासनकाल में विश्वविख्यात। तो बेजू बावरा जो थे वो किसके शासनकाल से संबंधित हैं, तो किसके, अकबर के शासनकाल से हैं, अकबर के शासन। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंध रखते थे। तो ये भी किसके शासन से थे, अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। अगला प्रश्न, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे। तो गुरु अर्जुन देव किसके थे, ये भी जहांगीर के समकालीन थे, क्योंकि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था, क्योंकि इसके जो बेटा था उसने इनके खिलाफ एक विद्रोह कर दिया था और गुरु अर्जुन देव ने उसकी सहायता की थी। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। तो मुगल साम्राज्य का जो दृढ़ीकरण हुआ था, जो मजबूत हुआ था, वो किस युद्ध के बाद से होता है, वो खानवा के युद्ध से होता है, जो 1527 ईस्वी में होता है। अगला प्रश्न, शाहनामा के रचयिता कौन है। तो शाहनामा के जो रचयिता हैं वो कौन है, वो हैं फिरदौसी। अगला प्रश्न, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो तुर्की राज्य का जो संस्थापक माना जाता है भारत में, वो मोहम्मद गोरी को माना जाता है। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी ने अंतिम हमला किसके लिए किया था। तो अंतिम हमला जो किया था महमूद गजनवी ने, वो जाटों के विरुद्ध किया था। जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद गोरी ने अंतिम हमला करता, अपने अंतिम आक्रमण करता, अंतिम अभियान चलाता अपना। तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने हरा था। तो तराइन का जो युद्ध हुआ था, दो युद्ध होते हैं, 1191 में होता है, 1192 में होता है। तो पहले में मोहम्मद गोरी की हार होती है, किसके द्वारा होती है, ये होती है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। और दूसरे में फिर दूसरा जो युद्ध होता है 1192 में, इसमें मोहम्मद गोरी की जीत होती है और कहा जाता है कि इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को मौत के घाट उतार दिया था। अगला प्रश्न, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में किसकी जीत हुई। तो किसकी जीत होती है, वो मोहम्मद गोरी की जीत होती है। अगला प्रश्न, चंदावर का युद्ध 1194 में होता है, जो मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था। तो इसमें किसको हराया था चंदावर में, कन्नौज के गढ़वाल शासक था एक जयचंद। तो इस जयचंद को ये इस युद्ध में हराता है, चंदावर के युद्ध में। अगला प्रश्न, गुलाम वंश को और किस नामों से जाना जाता। तो गुलाम वंश को किस नामों से जाना जाता है, देखिए मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, इसे इलबरी और दास वंश। ठीक है, तो ये 3 नामों से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया था। तो किसकी घोषित किया था, ये मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया। तो ये कौन बनवाता है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही बनवाता है। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया था। इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया था। तो कौन बनाता है इसको जो बनाता है वो दिल्ली के अमीर जो होते हैं वो इसको शासक बनाते हैं। अगला प्रश्न, तुर्कान चहलगानी क्या है। तो तुर्कान चहलगानी कौन है, क्या है, यही इल्तुतमिश ने शुरू करता है इसको। और क्या इसमें 40 जो सरदार थे, 40 सरदारों का एक गुट था, एक दल था ये। चलिए अगला प्रश्न 66, इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी। तो इल्तुतमिश ने जो की थी वो एकता प्रणाली को शुरू किया था, एकता व्यवस्था। तो पूछा था कि एकता व्यवस्था कौन लागू करता है, तो इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो दरबारी जो इतिहासकार था वो था उत्बी। तो उत्बी था, याद रखेंगे उत्बी को। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। तो कब बैठता है ये दिल्ली की गद्दी पर, तो ये बैठता है 1290 ईस्वी में बैठता है। ठीक है, तो 1290 याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था। तो जलालुद्दीन जो क्या था, ये कहाँ था, ये बुलंदशहर का इख्तिदार था। तो याद रखें बुलंदशहर का इख्तिदार था, उसी के बाद में इसको दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाता है। अगला प्रश्न, भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की। तो भू राजस्व को अधिक प्रभावी करने के लिए जो करता है ये दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना का विभाग की स्थापना की जाती है, जो भू राजस्व से संबंधित है। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था।
तो किसने किया था? ये किया था मलिक काफूर को। तो मलिक काफूर को किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, इब्न बतूता की पुस्तक रहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? तो किसका वर्णन है इसमें? इब्न बतूता की जो रहला है इसमें मोहम्मद तुगलक का वर्णन है, मोहम्मद तुगलक के बारे में इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न, किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे पहले ध्यान दिया? तो किसने दिया था? ये दिया है गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न, गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? तो किस नगर की स्थापना करता है? ये करता है तुगलकाबाद की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जानते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक को किस नामों से जाना जाता है? इसको जूना खां के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो कृषि के लिए करता है वो अमीर ए कोही नमक विभाग की स्थापना करता है, तो अमीर ए कोही। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना? तो कौन मानता है इसको ब्रिटिश इतिहासकार हैं जो एल्फिंस्टन। तो एल्फिंस्टन इसको मानसिक रूप से एक विक्षिप्त मानते हैं। गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना करता? तो किस विभाग की स्थापना करता है? ये गरीबों के लिए दीवान खैरात की स्थापना करता है, और यही नहरों के लिए, अस्पतालों के लिए ये इसको जाना जाता है फिरोज शाह तुगलक को। तो अगला प्रश्न, फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित कराया? तो कहाँ से मानते? दिल्ली और मेरठ और टोपरा से। मेरठ और टोपरा से इनको मंगवाता है और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इनको स्थापित करवा देता है। अगला प्रश्न है, फतवाए जहांगीरी और तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की? तो ये कौन करता है? ये बरनी के द्वारा की गई है। फतवाए जहांगीरी और तारीख फिरोज शाही की जो रचना करता है वो बरनी के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? तो किस नाम से लिखता है वो? फतूहत ए फिरोज शाही है। ठीक है, फतूहत ए फिरोज शाही के नाम से फिरोज शाह तुगलक अपनी आत्मकथा को लिखता है, अपना ऑटोबायोग्राफी लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया? तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो तैमूर जो दिल्ली पर आक्रमण करता है वो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण करता है 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सुल्तान ने सबसे पहले भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा फैला दिया था? तो ये वही है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल किसके वंश से संबंधित थे? तो मुगल जो थे वो किसके वंश से संबंधित थे? तो ये थे तुर्क के चगताई वंश से। तुर्क के चगताई वंश से ये संबंधित थे। तो क्वेश्चन नंबर 85 है, देखिए, बाबर भारत का पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण जो करता है वो किसके विरुद्ध करता है? तो ये करता है यूसुफ जैयों के विरुद्ध। तो यूसुफ जैयों के विरुद्ध इसको पहला आक्रमण करता है। अगला प्रश्न है, बाबर और मैदिन राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ये चंदेरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1528 में होता है। नेक्स्ट प्रश्न 87 है, किस युद्ध में बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया था? तो तोपों का जो इस्तेमाल करता है वो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही करता है, इसी वजह से वो जीतता है, क्योंकि उसकी सेना जो थी वो अच्छे अधिक थे, कुशल थी, क्योंकि वो तोप वगैरह चलाना जानती थी, इसलिए से ये पानीपत है। पानी ठहर हो गया इसमें, चलो सही कर लेना। अगला प्रश्न है, अकबर ने आगरा के नज़दीक किस नगर की स्थापना की? तो आगरा के पास में कौन सा नगर बसाता है? ये फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन है 89, अकबर ने बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया था? तो अकबर जो बुलंद दरवाजा बनवाता है तो ये बनवाता है फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा बनवाता है वो गुजरात विजय को करने के पश्चात के उपलक्ष्य में बनाता है, तो गुजरात विजय। अगला क्वेश्चन, राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह कर दिया था? तो किसने विद्रोह कर दिया था? ये कर दिया था जहांगीर के पुत्र खुसरो ने। और खुसरो ने इसलिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु के घाट उतार दिया था, क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने इसी के जो पुत्र था खुसरो, उसकी सहायता करता है, वो उसको आश्रय देते हैं और इसलिए वो उसको उनको मौत के घाट उतार देते हैं। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर कौन सा कर लगाया? तो कौन सा कर लगाता है? वो जजिया कर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रबिया उद दौरानी का मकबरा किसने बनवाया? तो कौन बनवाता है? ये औरंगजेब बनवाता है। ठीक है, जो कहाँ है? ये औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। साहेब बेखबर के नाम से
किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ये जाता है बहादुर शाह को। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो बक्सर का जो युद्ध होता है वो 1764 ईस्वी में होता है बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में। बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में होता है 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न, दक्षिण के किस पराजित शासक ने मलिक कफूर को कोहिनूर का हीरा भेंट किया था? तो कोहिनूर का जो भेंट किया था वो प्रताप रुद्र देव ने किया था। ठीक है, प्रताप रुद्र देव ने। किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया था? तो 1560 तक जो शासन किया था अकबर ने, किसके में किया था? ये कहता है बैरम खां के संरक्षण में। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक ये थोड़ा बड़ा नहीं था, छोटा था उस टाइम तक, बलबन ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो बलबन ने कौन कौन सी उपाधि धारण करती थी? तो जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर का प्रतिबिंब अपने आप को बताता था ये। तो जिल्ले इलाही किसकी उपाधि है? ये बलबन की है। अगला क्वेश्चन है, सिजदा और पाबोस प्रथा का प्रचलन किसने किया था? ये किसने किया था? यानी कि सिजदा और पाबोस करना, हाथों को चूमना और राजा के कदमों को चूमना, लेट करके चूमना, तो ये उसकी दो प्रथाएं थी। तो ये किसने चलाई थी? बलबन के द्वारा इसको चलाया गया था। तो सही आंसर होगा इसका बलबन। अगला क्वेश्चन है, रक्त और लोहे की नीति अपनाने वाला सुल्तान कौन था? तो रक्त और लोहे की नीति भी कौन अपनाता है? तो यही अपनाता है बलबन। चांदी का टका और तांबे का जीतल का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? तो इस किसके द्वारा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो चांदी का तो टका होता था और जो तांबा था, तांबे का जो सिक्का था उसको जीतल कहा जाता था, और ये इल्तुतमिश के ने शुरू किया था। अगला प्रश्न, किस दिल्ली सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो ये लगाया था फिरोज तुगलक ने। ठीक है, फिरोज तुगलक ने। अगला क्वेश्चन, भारत का तोता या तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? तो भारत का तोता ए हिंद किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है अमीर खुसरो को। खड़ी बोली के लिए भी इसको जाना जाता है। खड़ी बोली के जो आविष्कारक हैं या उसके बारे में जो जाना जाता है वो अमीर खुसरो को ही जाना जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, मनिहारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनिहारों का जो राजकुमार कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। अगला प्रश्न, अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? तो किसे करता है? अब्दुल समद को मुल्तान का दीवान नियुक्त किया जाता है अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न, मुगल शासकों के अंतर्गत मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो मुगल शासकों ने जो मनसबदारी प्रथा जो प्रारंभ की थी वो कहाँ से ली गई थी? तो ये कहाँ से ली थी? ये ली थी मध्य एशिया से। 106 नंबर है, गज सिकंदरी और गज इलाही में अंतर था। तो गज सिकंदरी और गज इलाही में क्या अंतर था? इनका जो अंतर था वो 39.41 का था, यानी कि गज सिकंदरी 39 अंगुल का था और गज इलाही जो था वो 41 अंगुल का था। गज सिकंदरी जो शुरू करता है वो सिकंदर लोदी के समय का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो पक्षियों का जो सबसे बड़ा चित्रकार था वो मंसूर था जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, ये किसने कहा? तो ये कौन कहता है? इसे कौन कहता है? इसे कहता है रॉल्फ फिच के द्वारा इसका ये कहा गया है। रॉल्फ फिच का ये कथन है कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी त्योहार नौरोज किसने शुरू किया? तो फारसी त्योहार जो होता है नौरोज, इसको कौन शुरू करता है? इसको बलबन के द्वारा ही शुरू किया जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने सबसे पहले स्थायी सेना रखी? जो स्थायी सेना कौन रखता था? सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्थायी सेना को रखा था पहले। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले जो सैनिक थे उनको नगद वेतन की जो प्रथा दी गई थी, नगद वेतन जो दिया गया था वो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही दिया था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? तो किस हिंदू शासक को दी थी राय रायन की उपाधि? ये दी थी रामचंद्र देव को, जो दक्षिण में शासक कर रहे थे उस समय। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का जो शासक था वो रामचंद्र देव था और इसी को राय रायन की उपाधि दी गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो पराजित करने का प्रयास किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। अगला क्वेश्चन, किसने आशिका नूह शिपिर और किरान उस सादेन एवं खजाइन उल फुतूह के रचना करती? तो किसके द्वारा की गई इन सब की रचना? ये की गई है अमीर खुसरो के द्वारा।
अगला प्रश्न, अमीर खुसरो ने किसके आदेश पर अपनी प्रसिद्ध मनसबी आशिका लिखी थी? तो आशिका को जो लिखता है वो खिज़र खां के कहने पर लिखता है। अगला प्रश्न है, घड़ी और ग्रह, घड़ी यह अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान को था अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, गुजरात यानी कि अनहिलवाड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अनहिलवाड़ा का जो युद्ध होता है वो 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और यलदौज के बीच होता है। यलदौज और मोहम्मद गोरी के बीच 1175 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन था? तो तुर्की सेनापति ये कौन था? ये बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो किसने की थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। जिस तरह से आज हम जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हम जो राशन वगैरह लेते हैं, जो राशन की दुकानें होती हैं, तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसी तरह के एक विभाग की स्थापना की थी, प्रणाली शुरू की थी। अगला प्रश्न 120 नंबर, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने किस सुल्तान के लिए कहा? तो बर्नी ने किसके लिए कहा था? ये कहता है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहता कि जब उसने राजत्व को प्राप्त किया था तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजत्व का नया सिद्धांत किसने दिया? तो कौन देता है? ये बलबन के द्वारा इसको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, दास प्रथा यानी कि जजिया कर तथा तीर्थ यात्रा को समाप्त करने का श्रेय किस सम्राट को जाता है? तो ये किसको जाता? अकबर को। तो अकबर ने इन सभी प्रथाओं को और सभी करों को इनको खत्म कर दिया था, दास प्रथा, जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर। अगला क्वेश्चन, राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा किसने दिया? तो कौन देता है इसको? बाबर के द्वारा इसको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, कब दिया जाता है जिहाद का नारा? खानवा के युद्ध के बाद में। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, तो किसकी परिषद थी अष्टप्रधान? ये शिवाजी की थी, मराठा प्रशासन में। अगला प्रश्न, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया? तो बाबर ने किसको बताता सबसे शक्तिशाली राजा? तो ये बनाता है कृष्णदेवराय को। अगला प्रश्न, मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? तो ये किसके खिलाफ था? ये खोखरों के विरुद्ध था। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया? तो महमूद गजनवी के साथ कौन आता था? बर्नी यानी कि अल बरूनी। अगला क्वेश्चन है, 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो 1576 का जो वर्ष है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक है हल्दी घाटी के युद्ध के लिए। अगला क्वेश्चन, एकता प्रथा का अंत किसने किया था? तो शुरू कौन करता है एकता प्रथा को? इल्तुतमिश के द्वारा इसको शुरू किया जाता है और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको खत्म कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। 130, कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण करता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। किसके नाम पर? बख्तियार काकी के नाम पर, बख्तियार काकी। अगला प्रश्न 131, पूरी तरह से अरबी सिक्के भारत में सबसे पहले किसने चलाए थे? तो कौन चलाता है? ये इल्तुतमिश के द्वारा इसको चलाया गया था इनको। अलग गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया था? तो भीम द्वितीय ने किसको हराया था गुजरात में? तो ये मोहम्मद गोरी को हराया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, देखिए, पहला ऐसा शासक जिसने दोआब के महत्व को समझा था। तो दोआब के महत्व को किसने समझता था? इल्तुतमिश ने समझा था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो दिल्ली की मृत्यु उस पर कौन बैठता था? वो बैठता है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज को इल्तुतमिश के बाद में गद्दी पर बैठाया जाता है। रजिया सुल्तान ने अमीर ए आखुर पद पर किसे नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया था? ये किया था जमालुद्दीन याकूत को। अगला क्वेश्चन है, तबकात नासिरी के लेखक कौन है? तो तबकात नासिरी के जो लेखक है वो है मिनहाज उस सिराज। अगला क्वेश्चन, अब्दुल रज्जाक कहाँ का रहने वाला था? तो अब्दुल रज्जाक जो था ये कहाँ था? ईरान से का रहने वाला था, ईरान का यात्री था। किस चिश्ती संघ को चिराग ए दिल्ली कहा जाता? तो चिराग ए दिल्ली जो कहा जाता है वो नासिरुद्दीन को कहा जाता है। नासिरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? शाहरुख नाम का जो चला था वो बाबर के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की? तो कृष्णदेवराय ने करता है नागलापुर की
स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन है किस परिवार ने सबसे पहले अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? जो किसने किए थे? कछवाहों ने किए थे, कछवाहा परिवार ने। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो ये किसके लिए? हेमू के लिए इसको प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, किसने गुलरू के उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो किसके द्वारा? सिकंदर लोधी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था विदेश मंत्री को? सुमंत के नाम से कहा जाता। सुमंत जो होता था वो शिवाजी के काल में एक विदेश मंत्री था। अगला क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो थे वो किससे संबंधित थे? तो ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। 146, शेख अहमद सरहिंदी किससे संबंधित थे? सही आंसर होगा नक्शबंदी से। 147, कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो जेम्स प्रथम का जो राजदूत था वो कौन था? विलियम हॉकिंस, जिसे इंग्लिश खान की उपाधि भी जहांगीर के द्वारा दी जाती है। तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था, तो किसने किया था? ये कहता है हुमायूं ने। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो किसके विरुद्ध हुआ था? ये अकबर के खिलाफ, अकबर के विरुद्ध। 150, तो कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? तो जाना जाता है सिकंदर लोधी। 151, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे। तो विजयनगर के जो स्थापना की जाती है वो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी 1336 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित? तो अष्टदिग्गज किससे संबंधित थे? तो ये थे कृष्णदेवराय से। तो क्योंकि कृष्णदेवराय के दरबार में कौन थे? ये 8 तेलुगु कवि थे। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। तो अब्दुल रज्जाक किसके? देवराय के राज्यकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? तो ये आया था टॉमस रॉ। 155, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। 156, बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। तो सिजदा और पाबोस जो प्रथा थी जो बलबन ने शुरू की थी, तो किसने समाप्त किया था? इन्हें शाहजहां ने इनको समाप्त किया था। 157, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था। तो कहां से लिया था? ये लिया था पारसियों से। अगला क्वेश्चन है 158, किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अकबर को। 159, तारीख शेरशाही के लेखक कौन थे? तारीख शेरशाही के लेखक थे अब्बास खां शरवानी। 160, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किससे नियुक्त किया था? तो किसे? मलिक जानी को नियुक्त किया जाता बिहार का में प्रथम सूबेदार। 160 में हक ए शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये कौन था? फिरोज तुगलक। 162, किसके शासन में गुरु अर्जुन देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? तो किसके धर्म में? सिकंदर लोधी के समय में। अगला प्रश्न, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो पहली बार आक्रमण कब करता? 1532 ईस्वी में चुनार दुर्ग का घेरा करता है। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर के संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो किसके किए थे? जयसिंह के साथ किए थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता? तो तांबे का जो सिक्का था वो दाम कहलाता था। सही आंसर होगा इसका दाम। 1373 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जयपुर के सवाई जयसिंह। अगला क्वेश्चन, अद्वैतवाद की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की जाती है शंकराचार्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 168, विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना किसने की थी? तो ये किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है रामानुजाचार्य के द्वारा। अगला प्रश्न है 169, मुगल प्रशासन में मुहस्सिब था। तो मुहस्सिब कौन था? एक लोक आचरण का एक अधिकारी था। लोक आचरण अधिकारी कहते थे इसको, मुहस्सिब को। 170, भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। तो किसने किया था? ये करता है मोहम्मद बिन तुगलक। 171,
होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का जो पहला सुल्तान कौन था इसमें, ये था मोहम्मद बिन तुगलक। इसने सबसे पहले दिल्ली होली के त्योहार में भाग लिया था। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, तो विजयनगर राज्य की स्थापना की थी ये हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, तो ये कौन सा है? यह है बलबन का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो कौन करता है इसको? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वह थे, कौन कौन से थे? तो ये बीजापुर और गोलकुंडा थे, इनको जिसने औरंगजेब ने इन पर विजय हासिल की थी। अगला क्वेश्चन, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन के दौरान जो जिला था उसको जाना जाता सरकार के नाम से। अगला प्रश्न, 177 ताजुल माशिर का लेखक कौन था? तो इसके लेखक थे हसन निजामी। 178 बहमनी राज्य की स्थापना की थी, तो किसने की थी बहमनी की? हसन गंगू, यानी कि अलाउद्दीन हसन ने या हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो किसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये थे फिरोज तुगलक के, और इतने गुलाम थे कि उसने दीवान ए बंदगान के नाम से एक अलग विभाग भी बनाया था उसकी देखभाल के लिए। तो इतने अधिक गुलाम थे, तो ये फिरोज तुगलक, इसका आंसर होगा फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन, दीवान ए बंदगान विभाग का गठन किसने किया था? तो फिरोज तुगलक के द्वारा किया जाता है इतने गुलामों के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो किसने किए थे? ये किए थे मोहम्मद गजनवी ने। और एक क्वेश्चन और पूछा था कि किसने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति को चित्र में छपवाया था या बनवाया था? तो वो किसके थे? वो मोहम्मद गोरी के सिक्के थे। तो ये दोनों प्रश्नों को ठीक से कंफ्यूजन वाले हैं, तो अच्छे से याद देखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि ये यूपीपीएससी और पीसीएस यूपीएससी में भी इन प्रश्नों पर और भी कथन के रूप में प्रश्न बने हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 182 है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो लोक निर्माण की जो की जाती है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, कि सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो किसने कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। उसने जब ये पता लगा कि निजामुद्दीन औलिया क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी आपसे मिलना चाहते हैं, तो इसने कैसे मना कर दिया था कि मैं उनसे नहीं मिलूंगा, अगर वो मेरे सामने से दरवाजे से आएंगे तो मैं पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा। तो अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने पहले फहजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो फजरत अल्लाह की जो उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की अपनाई, तो किसने? तो इसमें शेर शाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन, किस बादशाह की मुगल सेना में सबसे अधिक या सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो किसके थे? ये औरंगजेब की सेना में। अगला प्रश्न है, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो आखिरी मुगल था बहादुर शाह जफर था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मिनी रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो इनके पति का नाम है, तो इनके पति का क्या नाम है? तो इनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। तो सही आंसर होगा राणा रतन सिंह। 188, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? तो ये किसके बारे में कहा गया? ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया। अगला क्वेश्चन है, टेवर्नियर किसके दरबार में भारत आया था? तो किसके दरबार में आया था? ये शाहजहां के दरबार में आया था। 190, तारीख ए मुबारक शाही के लेखक हैं। तो तारीख ए मुबारक शाही के जो लेखक हैं वो याहिया बिन अहमद हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुची किसके दरबार में आया था? तो सही आंसर होगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन 192, आईन देशाल की स्थापना किसने की थी? तो आईन देशाला की स्थापना की थी अकबर ने। 193, विजयनगर का वह शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो सही आंसर होगा हरिहर सेकंड, हरिहर द्वितीय। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो किसका किया है? ये मेवाड़ का किया है।
अगला क्वेश्चन है 195 सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो जरी कलम की जो उपाधि दी गई थी वो मोहम्मद हुसैन को दी गई थी अकबर के द्वारा। सल्तनत काल के सिक्के टका, शशगनी और जीतल कितने धातुओं के थे? तो टका चांदी का था और जीतल तांबे का था, और शशगनी किसका, शशगनी था, ये किसका था? ये भी थे चांदी का था। तो चांदी और तांबे के सिक्के थे। 197 मनुची किसके दरबार में भारत आया था? मनुची किसके दरबार में आया था? औरंगजेब के दरबार में आया था। 198 मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? तो सेना का प्रधान होता था इसमें मीर बख्शी होता था मुगल काल में। 199 देखते हैं, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में किस शासक ने घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की थी? दाग प्रथा को किसने शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न 201 है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। सही आंसर होगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है? तो शिवाजी ने जो दुर्ग थे उन पर जो आक्रमण किया था तो कहते हैं तो सबसे पहले सिंहगढ़, सिंहगढ़ या कोंडाना, सिंहगढ़ वो कोंडवाना है, उसके बाद में तोरण को विजित करता है, उसके बाद पुरंदर और उसके बाद में रायगढ़। तो ये इनका एक क्रम है। तो क्रोनोलॉजी में भी कुछ प्रश्न आजकल चलन में है, तो क्रोनोलॉजी भी बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था? तो अंतिम जो सैन्य अभियान था वो कर्नाटक अभियान था। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन थे ये? दादा कौंडेव, दादा कौंडेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 205 है, गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो गजनी का शासक था वो था जलपतगीन, जलपतगीन गजनी राजवंश का संस्थापक था। 206 नंबर, गुलरुखी नाम से अपनी कविताएं लिखता था? तो प्रश्न पहले ही दे दिया है, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्योंकि 250 प्रश्न है तो इस तरह से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और वैसे भी हम कई क्वेश्चन अलग से बता करके पूरे 250 क्वेश्चन तो हो चुके हैं इसमें। चलिए तो इसका देखते हैं, सिकंदर लोधी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो कब होता है तालीकोटा का युद्ध? कब होता है? तो ये होता है 1565 ईस्वी में यह युद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, होयसल राजवंश की राजधानी थी? तो होयसल राजवंश की जो राजधानी कौन थी? ये थी द्वार समुद्र। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? तो अमोघ वर्ष किससे संबंधित था? राष्ट्रकूट संबंध से संबंधित था। अब ये दक्षिण भारत के जो शासक थे उनके प्रश्न हैं, उनके बारे में है, क्योंकि उसी समय जब तक मुगल उत्तर भारत में अपना शासन कर रहे थे तो दक्षिण भारत में इस तरह के ये कर रहे थे, तो इसमें चौल है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतें त्योहारों मनाने पर रोक लगा दी थी? तो किसने लगा दी थी? ये लगा दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध स्मारक रोमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो रोमी दरवाजा कहाँ है? यह है लखनऊ में। अगला प्रश्न, मलेबिंद और वेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए? तो मलेबिंद और वेल्लूर के जो मंदिर बनवाए थे वो किसने बनवाए थे? वो होयसल वंश के जो राजा थे उन्होंने के द्वारा इनको बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 213 नंबर है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की राजधानी कहाँ थी? तो राज्य थी, इसकी जो राजधानी थी वो थी गुलबर्ग। 214 नंबर है, तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? तो कौन सा होता है? ये विजयनगर साम्राज्य यहाँ पर विकसित होता है। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की? तो किसकी की थी? होयसल की थी। अगला क्वेश्चन है, सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सही आंसर होगा अनिलवाड़। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का जो नवाब था वो था राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन, चोल वंश का संस्थापक विजयपाल सबसे पहले किसका सामंत था? तो ये किसका था? पल्लवों का सामंत था। 219 नंबर, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चोल वंश से संबंधित है। तो चोल वंश में सबसे पहले कुशल ग्रामीण प्रशासन, जिस तरह से ग्राम पंचायत होती तो इस तरह की व्यवस्था थी वहाँ पर, इस तरह का प्रशासन था, तो ये चोलों से है। तो सही आंसर होगा चोल वंश। अगला क्वेश्चन, चोल
शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। तो यह था राजराज प्रथम। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण किया था? यह क्या था? राजेंद्र प्रथम ने। चोल काल में कुर्रम क्या थे? तो कुर्रम क्या थे? ये एक गांव थे, यानी कि ग्राम संघ था, गांव का संगठन था। किसकी उपाधि त्याग समुद्र थी? तो त्याग समुद्र किसकी उपाधि थी? सही आंसर होगा विक्रम चोल की। अगला प्रश्न है 224 नंबर। किसके शासनकाल में तंजौर के वृहदीश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था? तो ये किसका हुआ था? राजराज प्रथम के शासनकाल में। अगला प्रश्न, वह दक्षिण राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, तो ये कौन था? ये भी चोल वंश था। तो चोल वंश दो चीज के लिए प्रसिद्ध है, एक तो ग्रामीण राज्य प्रशासन के लिए और एक नौसेना के लिए। नौसेना सबसे पहले इनके पास थी दक्षिण राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध कब हुआ? तो तकोलम का युद्ध जो होता है वो चोल और राष्ट्रों के मध्य में होता है, चोल और राष्ट्रकूटों के बीच होता है। चोलों के समय का वृहदेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ पर है? तो वृहदेश्वर का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? वो तंजावुर में है। तंजावुर या तंजौर, दो नामों से बोला जाता है इसको, तंजावुर या तंजौर। अगला क्वेश्चन, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो सबसे जो प्रतापी राजा था वो था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल अभिलेख। 229 नंबर है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की राजधानी थी वो कौन थी? वो वातापी थी। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो हर्षवर्धन के समय में दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो ये कौन था? ये था पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय कौन था? पुलकेशिन चोल वंश में है ये, और इसका कौन सा एक अभिलेख आता है? ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख है इसका पुलकेशिन द्वितीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांची का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करा? तो कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है इसका जो निर्माण कराता है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। 233 नंबर है, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। तो पड़ोसी राज्यों पर जो भूमि पर लगाया गया भूमि कर था वो कौन सा था? वो था चौथ कर, चौथ। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो कौन सी संधि हुई थी इसमें? सालभाई की संधि हुई थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी, ये प्रश्न भी। तो ये किसमें कौन होती है? इसमें जो होता है ये सालभाई की जो संधि होता है, सालभाई की संधि के द्वारा इसको समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो जैन मंदिर कहाँ पर है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो है माउंट आबू पर, जो राजस्थान में है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक थे वो था नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक ने नागभट्ट प्रथम को पराजित किया था? तो किसने किया था? ये दंती दुर्ग ने इसको पराजित किया था। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक कौन था? तो सबसे महान शासक था मिहिर भोज। मिहिर भोज सबसे प्रतापी शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश में। तो किस प्रतिहार शासक ने विष्णु के सम्मान में आदि वरा की उपाधि धारण की थी? ये किसने की थी? ये मिहिर भोज ने ही की थी। तो कभी कभी उपाधियां जो पूछी जाती हैं, ये बीपीएससी और यूपीपीएससी के जो प्रश्न होते हैं उनमें इनको बहुत अधिक पूछा जाता है। तो ये सभी प्रश्न दोनों एग्जामों में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बगदाद निवासी अल मसूदी किसके समय में भारत आया था? तो किसके समय में आया था? ये महिपाल के समय में भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था इसमें यशपाल। 244 है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल थे। 750 ईस्वी में इसकी स्थापना करते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? धर्मपाल के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने नालंदा महाविहार को 200 गांव दान में दिए थे? तो किसने दिए थे? ये दिए धर्मपाल ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 245 नंबर, स्वर्ण भूमि के किस शासक ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे? तो ये दिए थे बालपुत्र देव ने। हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये किसने लिखी? ये विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 246 हो गया। 247, सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का शासक था भीम देव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति एवं वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? तो किसके साथ किए गए थे? ये वेंगी के चालुक्यों के साथ में इसके संबंध स्थापित किए गए थे। 249 नंबर, शाहनामा के रचयिता, ये क्वेश्चन भी रिपीट है। देखिए 3 प्रश्न इसमें रिपीट हुए हैं, 3 से 4 प्रश्न। चलिए, तो ये था फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का, 250, पाल वंश का शासन भारत के किस भूभाग पर था? तो किस भूभाग पर था? तो ये थे बंगाल और बिहार पर। तो यहां तक हमने 250 प्रश्न देखे हैं मिडिवल हिस्ट्री से। मॉडर्न प्राचीन इतिहास जो हमारी सीरीज है वो हमारी थोड़े टाइप में चल रही है, डिस्क्रिप्शन में चल रही है, बहुत कोई अच्छी चल रही है इसमें। और अब आगे हम लेके आएंगे जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया को पार्ट वाइज लेके आएंगे इसमें, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पार्ट है उसका मॉडर्न इंडिया का। उसको हम कई पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेकर के आएंगे, उसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। चलिए अगला प्रश्न। चलिए, तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। अगर आप नए हैं तो शेयर कर दीजिए, अभी बटन दबा दीजिए, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जहाँ कहीं भी ये वायरल हो सके वायरल कर दो, इस वीडियो को फैला दो, ताकि आप और आपके जो साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, वो इसका लाभ ले सकें। बहुत ही अच्छे प्रश्नों को समावेश किया गया है इसमें। और इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ लेनी है आपको, तो अगर पीडीएफ के चाहते हैं, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम जाइए, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लीजिए। और साथ में जब टेलीग्राम इंस्टॉल हो जाएगा तो उसमें आप अपना अकाउंट बनाएंगे अपने मोबाइल नंबर से, और बनने के बाद वहाँ सर्च बार में जाएंगे, सर्च बार में जा करके वहाँ पर सर्च करेंगे एग्जाम स्टडी क्लासेस, और वहाँ पर ये सिंबल देखिए, इधर जो ये बुक वाला जो सिंबल दिख रहा है ना, इस तरह का मोनोग्राम दिखेगा, और वहाँ से ओपन कीजिए, नीचे ज्वाइन का बटन आएगा, ज्वाइन कर लीजिए उसमें। वहाँ पर हम क्विज टाइप में क्वेश्चंस भी देते हैं, करंट अफेयर्स, साइंस, सभी सब्जेक्ट के वहाँ पर हम ये चलते हैं। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर जाइए। चैनल को सब्सक्राइब के लिए घंटे का बटन, जो घंटे का बटन को दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फिर आगे फिर मिलते हैं।